एक बार दोनों बच्चों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक छोटे भैया है, एक उनके बड़े भैया है। हाँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है। वह कौन? मेरा भारतवर्ष है, मेरा भारतवर्ष है। मैं सनातन धर्म का प्रहरी, ईश्वर का प्रतिनिधि, धर्म निरपेक्ष नहीं अपितु धर्म अनुरुक्त होकर परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ। वेदों के हैं हम अनुगामी, श्री राम कृष्ण का है हम पर आशीष, ऋषि धर्म के हम हैं प्रहरी, मैं हूँ रामाशीष। मैं हूँ कृष्णाशीष। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, परंतु इस स्वतंत्रता को आकार मिला जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह सत्य है कि जब से हमने स्वराज्य की प्राप्ति की है तब से हमने सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी आदि क्षेत्र में निरंतर विकास किया है, परंतु विचारणीय बिंदु यह है कि क्या इतना ही पर्याप्त है या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे हम आज तक भूलते आए हैं और शायद आज भी भूले बैठे हैं। मैं उस तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको उस प्राचीन महान भारतवर्ष का बोध कराना चाहता हूँ जिसकी सभ्यता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। शैशव दिशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने जान भिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बकानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते, चंद्र को थे चूमते। लेकिन उस महान प्राचीन भारतवर्ष की वर्तमान से तुलना करके देखिए, दुखद आश्चर्य होता है। क्या यह वही देश है जिसने पूरे विश्व को तक्षशिला तथा नालंदा देकर विश्वविद्यालयों की आधारशिला रखी थी? किंतु आज स्थिति यह है कि विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आता। आखिर क्यों? जानना चाहते हो? क्योंकि लॉर्ड मैकाले कहता था कि जब कॉन्वेंट स्कूल से विद्यार्थी पढ़कर निकलेगा तो वह देह से तो हिंदुस्तानी होगा परंतु दिमाग से अंग्रेज हो जाएगा। एक भयंकर साजिश रची गई थी उस समय भारत के विरुद्ध। प्राचीन भारत में 7,32,000 गुरुकुलम थे, जिसमें वैदिक गणित, धातु विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, वेद शास्त्र आदि 18 विषयों में पारंगत, जिसे लॉर्ड मैकाले के एक कानून ने ध्वस्त कर दिया, जो था इंडियन एजुकेशन एक्ट, जो 1835 में लागू हुआ तथा आज भी लागू है। वार्तालाप ही तो सभी भाषाएं सही हैं, परंतु हम उस अंग्रेजी संस्कृति के विरोधी हैं। एक देसी कहावत है ना, अंग्रेज चले गए परंतु अंग्रेजियत ही छोड़ गए। इस अंग्रेजियत को मिटाने के लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है। हाँ, सब बच्चों का जन्म हुआ है। जोरदार अभिनंदन है। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी शिक्षा तथा युवा पीढ़ी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक वो समय था जब बालक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर को स्मरण कर, माता पिता तथा धरती माँ को प्रणाम कर, योग यज्ञ आदि अनुष्ठानों से अपने दिन की शुरुआत करता था। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने सूर्योदय से पूर्व की लालिमा तक नहीं देखी। एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी कहते थे यदि उन्हें 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं तो वे देश की दिशा व दशा बदल कर रख देंगे। परंतु मित्रों, बुरा तो तब लगता है जब आज का युवा, जिसके कंधों पे भार है राष्ट्र निर्माण का, वो शराब के नशे में डिस्को तथा क्लब में झूमता नजर आता है। तब कवि की लेखनी मजबूर होकर लिख उठती है, भारत कहो तो आज तुम, क्या हो वही भारत अहो। भारत कहो तो आज तुम, क्या हो वही भारत अहो। हे पुण्य भूमि कहाँ गई, वह तुम्हारी श्री कहो। जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही, था जो जगत का मुकुट, क्या है यह भारत वही।
भारत में युवा निर्माण के सतत विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं सबको साथ लेकर चलने की भावना हो और युवाओं का कौशल ही जिसकी हरी भरी पत्तियां हों, जिसे हम अपने परिश्रम से सींचे और हमें फलस्वरूप मिले विकसित भारत का भविष्य। मित्रों, आजादी से पहले देश पर मर मिट जाना, सीने पर गोली खाना, फांसी चढ़ जाना देशभक्ति थी। परंतु आज देशभक्ति क्या है? केवल 52 सेकंड खड़े होकर राष्ट्रगान गाना और वंदे मातरम तथा भारत मां के जयकारे लगा देना ही देशभक्ति नहीं है। यदि आज एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से पढ़ाता है, वही देशभक्ति है। यदि आज एक चिकित्सक रोगी की निस्वार्थ भावना से चिकित्सा करे, वही देशभक्ति है। यदि आज युवा अपने बड़ों का सम्मान व आज्ञा पालन करे, वही देशभक्ति है। स्वामी जी, यदि इस देश का युवा आपकी तथा आप सभी की वाणी को शब्द को विचार, विचार को योजना तथा योजना को इस धरातल पर सफल करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, भगवान श्री राम तथा कृष्ण के आदर्शों को अपने हृदय की गहराइयों से समझ लेगा, उस दिन उभर रहा होगा हम सभी के सामने अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ व संपन्न विकसित भारत का भविष्य। आज इस मंच से पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ मैं मां भारती का पुत्र है कहता हूं कि भारत में युवा निर्माण तभी संभव है जब क्योंकि यह हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वह हमें आगे ले जाए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। आज स्वामी जी तथा आचार्य जी के दृढ़ संकल्पों से गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हुआ है। वह दिन दूर नहीं जिस दिन भारत का हर एक युवा गुरुकुलीय शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगा और भारत पुनः अभ्युदय और निश्रेयस के शिखर पर चढ़ विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा। तो आइए आज गणतंत्र दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि ईश्वर के विधान तथा देश के संविधान का कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे। और अंत में मैं इस आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। 100 निराशाएं रहे, विश्वास यह दृढ़ मूल है, इस आत्मलीला भूमि को वह विभू न सकता भूल है, अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे। स्वामी जी, ये दिन हम फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाशीष जी को, रामाशीष जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद।